लोकसभा चुनाव के बाद उच्च सदन राज्यसभा का नंबर गेम भी बदल गया है। उच्च सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें कांग्रेस के भी 2 सांसद हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित हुए हैं। केसी वेणुगोपाल राजस्थान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा सदस्य थे। इन दोनों नेताओं के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत संभव नजर नहीं आ रही। ऐसे में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव तक उच्च सदन में कांग्रेस का संख्या बल 28 सदस्यों का था। अब 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद पार्टी उच्च सदन के नंबर गेम में 26 सीट पर आ गई है। कांग्रेस राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है। बीजेपी के राज्यसभा में 90 सदस्य है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी 2019 की 303 के मुकाबले इस बार 240 सीटें जीत सकी, लेकिन राज्यसभा में उसे 2 सीट का फायदा होना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस का गेम राज्यसभा में कैसे खराब हो रहा है, बीजेपी को कैसे फायदा हो रहा है। बीजेपी को राज्यसभा उपचुनाव में 2 सीट का लाभ होगा और पार्टी संख्या बल के लिहाज से 52 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन को और मजबूत कर लेगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव या उपचुनाव में मतदान के लिए +1 फॉर्मूले का उपयोग होता है। हरियाणा विधानसभा की स्ट्रेंथ के लिहाज से देखें तो दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दल को 46 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के 41 विधायक है और एक निर्दलीय विधायक। हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को मिलाकर सरकार के पास कुल 43 विधायकों का समर्थन है, जो 46 से 3 कम है। हरियाणा में बीजेपी अकेले दम पर सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, फिर भी कांग्रेस या कोई और पार्टी उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारने में हिचक रही है। इसके पीछे बीजेपी की ओर से जननायक जनता पार्टी के 4 विधायकों के समर्थन का दावा है। बीजेपी ने जब जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 4 विधायक नहीं पहुंचे थे। सरकार ने जिस दिन सदन में बहुमत साबित किया, जेजेपी प्रमुख रैली कर रहे थे और सभी विधायकों के इस रैली में पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन पार्टी के कुछ विधायक विधानसभा में मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के 26 सीटों पर आने की उनकी विपक्ष के नेता की कुर्सी पर संकट की बात होने लगी थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाए रखने के लिए सदन की कुल स्ट्रेंथ का 10% संख्या बल चाहिए होता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए नंबर 25 है। कांग्रेस के 26 सदस्य ही रह गए हैं, जो जरूरी संख्या बल से 2 ही अधिक है। ऐसे में अगर पार्टी के 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाए या अपरिहार्य कारणों से कुछ उच्च सदन से सदस्य नहीं रहते, तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ 25 से कम हो सकती है। ऐसे में खड़गे का नेता प्रतिपक्ष पद पर बने रहना मुश्किल हो सकता है।